फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ आंवले से गटागट। गटागट का मतलब होता है एक उठाइए और गटक जाइए, तो इसलिए इसका नाम पड़ता है गटागट। आप चाहे तो इसकी कैंडी भी बना सकते हैं। और उसके लिए मैंने लिया है 400 ग्राम इतना आंवला। और आंवला फ्रेश लेना है, जो गले हुए होते हैं ना वो नहीं लेने हैं। पत्तों के निशान होंगे तो कोई बात भी नहीं है, और छोटे बड़े से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, उसमें आप पानी बहुत कम डालना, 4 से 5 चम्मच इतना ही पानी डालना कि बस वो जले नहीं। और 2 से 3 सीटी लगाना है आपको। उसके बाद गैस को कम करके 1-2 मिनट पका लीजिए, और आंवला बिल्कुल सॉफ्ट और परफेक्ट आपका बन के रेडी हो जाएगा। बिल्कुल गलेगा भी नहीं और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। जब प्रेशर कुकर ठंडा हो जाए फिर आंवले को आप निकाल लीजिए। तो इस तरह से आंवले को हम निकाल लेंगे एक बड़े से छन्ने में, और नीचे मैंने एक बाउल लगा लिया है तो उसमें पानी आ जाएगा। तो आप पानी देख लीजिएगा कि पानी कितना कम डाला था हमने, बस आंवला सॉफ्ट हो गया। और स्टीम करने में क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और ये जो फोक है, तो आपको गोल्डन वाला जो फोक आजकल चल रहे हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना है, ब्रास वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको स्टील का ही इस्तेमाल करना है। जब भी आप कोई खट्टी चीज़ें बनाते हैं तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपने देखा मैंने नीचे भी जो बाउल लिए हैं वो कांच के ही लिए हैं। तो कांच या स्टील या नॉन स्टिक आप ले सकते हैं, बट ये जो पीतल, ब्रास, ये सब चीज़ों को खट्टी चीज़ों में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और आंवला आप देखिए कितना सॉफ्ट हमारा हुआ है, बिल्कुल हाथों से, एक हाथ से ही मैंने सारे जो उसके जो बीज होते हैं वो निकाल लिए हैं। तो इस तरह से आपको सारे बीज निकाल लेने हैं, और उसका पानी भी निकल जाएगा, अपने आप ही निकल जाएगा। और उसके बाद आपको उसको किसी भी मिक्सी जार में डाल के उसको पीस लेना है। आंवला आपका इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि हाथों से ही निकल जाएगा, और बिल्कुल वो मैश भी नहीं होगा। तो बहुत परफेक्ट वाली आंवला आपका तैयार हो जाएगा। और इसको मैंने पेस्ट बना लिया है मिक्सी में, बहुत आराम से बन जाता है, बहुत चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2-4 बार में ही आंवला का फाइन पेस्ट आपका बन जाएगा। अब मैंने एक पैन रख दिया है गैस पे, तो मैं फ्राई पैन ले रही हूँ। हैंडल वाला जो रहता है तो उसमें चलाने में पकड़ के बहुत अच्छा हो जाता है। कोई चीज़ को अगर हमें ज़्यादा रोस्ट करना होता है तो हैंडल वाली अगर आप पैन लेते हैं तो बहुत ही ईजी होता है उसको इस्तेमाल करने में। तो मैं इसमें आधा चम्मच इतना घी डालूंगी। घी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, बस आधा चम्मच डालेंगे, जिससे पेस्ट जो हम डालेंगे ना तो वो गर्म ना हो। और उससे पहले आपको पैन गर्म कर लेना है गैस पे, और फिर उसको गैस को स्लो कर देना है। फिर घी डालना है, घी मेल्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपको जो आंवला का पेस्ट है वो डाल देना है। तो हाथ से आप उसको निकाल लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ आपका जो स्पून वगैरह से वो नहीं निकलेगा। बहुत चिपचिपी होती है आंवला, और इस तरह की चीज़ें जो होती है वो चिपचिपी होती है। अब उसको गैस स्लो करके रोस्ट होने दीजिए, और उसको बीच बीच में चलाते रहिए। इधर दूसरा पैन ले लिया है, उसमें मैंने काली मिर्च, लाल मिर्च, जीरा, सौंफ, अजवाइन, 2 इलायची हरी वाली छोटी, और 2 लौंग डाल लिया है। इन सबको हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। गैस को स्लो ही रखना है और रोस्ट करना है, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा और ये रोस्ट हो जाएगा। आराम से इसको रोस्ट कर लीजिए और प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। इधर मैं आंवला को भी चला रही हूँ, और आंवले के पानी सुखाने तक आपको भूनना है। तो पानी सूख जाएगा और उसके बाद इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसको आंवला, जब भी कोई कुकिंग करें दोस्तों, तो अपने चेहरे पे स्माइल बनाए रहें। चेहरा पे स्माइल होना आपके खाना को ना 100 गुना ज्यादा टेस्टी बना देता है, बहुत ज्यादा टेस्टी बना देगा आपको। आपको नहीं, आपके खाना को बहुत ज्यादा टेस्टी बनाने वाला है ये, क्योंकि इसको हम स्माइल के साथ बनाएंगे, खुशियों के साथ बनाएंगे। जो भी ये वीडियो देखेगा उसके चेहरे पे खुशी आ जानी चाहिए, तो इसलिए आपको हंसते हुए बनाना है। अब इसको लगभग आपका 80% तक पानी आंवले का सूख जाना चाहिए। उसके बाद उसमें आपको गुड़ या चीनी जो भी ऐड करने हो मीठे के लिए, तो मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। और जैसे 400 ग्राम इतना हमारा आंवला है, तो कम से कम 150 या 200 ग्राम इतना आपको गुड़ लेना है, क्योंकि मिठास डालना है और आंवला बहुत खट्टी होती है। तो उसमें मिठास के लिए, क्योंकि खट्टी मीठी बने तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खट्टा ना लगे, तो गुड़ की क्वांटिटी जो है थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे। इधर हमारा जो मसाला रोस्ट किया है हमने वो ठंडी हो गई है। अब इसको हम पीस लेंगे, और इसमें हम मिला देंगे नमक। सारी मसाला इसमें हमने डाल दिया है, अब नमक डाल देंगे। तो आधा चम्मच मैंने डाला है सफ़ेद वाली नमक, और आधा चम्मच हम डाल देंगे काला नमक, और आधा चम्मच इतना ही आपको डालना है सॉल्ट का पाउडर। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और आप देख सकते हैं कि आंवला जो है वो कलर बदल गया है, और आंवला जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, पक गया है, कलर भी चेंज हो गया है। और फिर से मैं एक टिप्स देना चाहूँगी कि आजकल कुकिंग में लोग ये वाला जो स्पैचुला होता है, जो सिलिकॉन बोलते हैं इसको, सिलिकॉन से बनते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैं उसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और मैं अपने व्यूअर्स से बोलूँगी कि आप भी मत इस्तेमाल करिए, क्योंकि उसके बारे में हमें पता नहीं है कि वो हेल्दी है नहीं है। और वुडन जो है ये तो हमें पता ही है कि हाँ ये अच्छा है। वैसे तो नॉन स्टिक भी अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों को बनाने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि ये आंवले का जो हम बना रहे हैं, तो इसको हम आयरन वगैरह में नहीं बना सकते हैं,
और इसको या तो आप स्टील में बनाइए या ग्लास में बनाइए, कांच में बनाइए, या फिर आप नॉन स्टिक में बनाइए। तो उसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। वैसे आप जो चीज़ें हेल्दी नहीं हैं उनको अपने किचन से बाहर ही कर दीजिए। और इधर हमने ले लिया है चीनी का पाउडर, और आंवला को हमने अच्छे से सुखा लिया है। जब आंवला अच्छे से ठंडा हो गया है फिर जाकर हम इसकी गोलियां बनाना शुरू कर देंगे। तो हाथों में पहले थोड़ा सा चीनी का पाउडर डालना है और उसके बाद इसको गोल गोल घुमाते हुए आराम से आपकी जो ये गटागट है वो बन जाएगी। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगा, आराम से बन जाता है। और इसको बनने के बाद फिर से चीनी में ही डाल दीजिए। इसलिए चीनी का जो बाउल है ना, जिस प्लेट में आप चीनी रखेंगे वो थोड़ी सी मतलब चौड़ी वाली रखिए, और उसी में आपको डालते जाना है। और चीनी आपको आधा कप इतना लेना है जितना कि उसमें लग जाए और बस ख़त्म हो जाए, बर्बाद ना हो चीनी आपका। तो इस तरह से सारी गोलियों को आपको बना लेना है। ठंडा है और आराम से बन जाएगा, कोई गर्म में बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ठंडा करके भी बना सकते हैं। और इस तरह से बना लीजिए। आप चाहें तो इसको कैंडी की तरह भी बना सकते हैं, तो स्प्रेड कर सकते हैं प्लास्टिक पे और फिर इसको काट के बना लीजिए। और चाहिए तो इस तरह से जैसे आपकी मर्जी हो आप बना सकते हैं। टेस्ट और फ्लेवर वही रहेगा और ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये खट्टी मीठी हाजमोला जैसी कैंडी बन के रेडी हो जाती है। तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसको आराम से आप स्टोर करके भी रख सकते हैं सालों भर। बट क्या ज़रूरी है, आजकल फ्रेश चीज़ें मिलती हैं। तो अभी आंवला ही देखिए 2 महीने भी और मिलने वाले हैं। और मुझे लगता है मार्केट में 2 या 3 महीने ही आंवला नहीं मिलता है, या कोई भी चीज़ें ऐसी है जो नहीं मिलता है, बाकी पूरे साल मिलता ही रहता है। तो फ्रेश आंवला लीजिए और फ्रेश बनाइए और खाइए। मतलब फ्रेश चीज़ों की तो स्वाद और टेस्ट ही अलग होता है और उसके बेनिफिट्स भी अलग होते हैं, जो कि स्टोर करने वाली चीज़ों में उतना ज़्यादा उसके फ़ायदे नहीं होते हैं। तो इस तरह से सारा बना लीजिए, खाइए, और फिर जब आपका लगे कि ख़त्म हो गया है तो फिर बना लीजिए। क्योंकि आपने देखा ही होगा, जो लोग बोलते हैं कि 1 साल तक स्टोर करना है, वो कोई भी, मैं हूँ या कोई भी, उसको उतना तो नहीं बनाते। क्या आपको ये क्वांटिटी देख के लगता है कि ये साल भर चलने वाला है, या मैं इसको साल भर के लिए बनाई हूँ? ये 1 महीना चल जाए वही बहुत है फ्रेंड्स, और साल भर तो बहुत दूर की बात है। तो वो सब कहने की बातें होती है, साल भर के स्टोर करना है। कुछ अचार वगैरह होते हैं जो स्टोर हो जाते हैं। और लास्ट में फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि इसको बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये रामबाण है, अमृत फल है, इसको बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। हाँ, थोड़ी सी जब आप इसकी गोलियां बनाएंगे तो हाथों में थोड़ी सी चिपकेगी, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। बस चीनी का पाउडर हाथों में लेना है और उसको गोल गोल रैप करते जाना है, बहुत ही आराम से हो जाएगा। और लास्ट में आपने देखा ही कि चाकू से उसको हाथों से निकाल लेना है। चाकू का जो बैक होता है उधर से निकालना है, जिधर से हम सब्जियां काटते हैं उधर से नहीं, साइड से आपको उसको निकाल लेना है। तो इस तरह से आपको इस रेसिपी को बनाना है, खाना है। ये बहुत ही हेल्दी होता है। और आंवला को आप किसी भी तरह से खा सकते हैं, चाहे ऐसे खाइए या जो भी बनाना है, आंवला को आप खाते रहिए बस। और सही क्वांटिटी में खाइए, मतलब एक दिन में 1 गटागट खाइए, 2 खाइए, उससे ज़्यादा मत खाइए। या आंवला भी अगर कंज्यूम करते हैं तो एक दिन में 1 आंवला से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। कोई भी चीज़ की लिमिट होती है। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपने 5 आंवला खा लिया, एक दिन में 1 ही आंवला खाना है, मैक्सिमम 2 खाना है। लेकिन अगर आप रोजाना खाते हैं तो फिर आपको रोजाना में 1 ही आंवला खाना है, या गटागट खाना है तो 1 ही खाना है। और वीडियो को फटाफट से लाइक एंड शेयर कर लें।